तो मैं बायतू के अंदर सभा करने गया और मैंने कहा कि गुड़ा मलानी का आरएलपी का उम्मीदवार मेरा नहीं है, वो भाग गया, तो उसको एक भी वोट मत देना। वहां अपने को उस बुजुर्ग आदमी की लाज रखनी है। ऐसा कोई दूसरी पार्टी का नेता कह सकता है कि राजस्थान में किसी की औकात है क्या? बताओ मुझे। मैं आज मंच पे देख रहा हूं कई लोग आना चाहते थे। ऐसी कौन सी कांग्रेस की सरकार है? हम कांग्रेस में कौन मानता तुम्हारे को? कांग्रेस तो 4 भागों में बंटी हुई है। कांग्रेस गहलोत, कांग्रेस पायलट, कांग्रेस जूली और कांग्रेस डोटासरा। 1 2 3 4 कांग्रेस। भाजपा में बीजेपी भजनलाल, दिल्ली संघ कार्यालय, 4 भाजपा। अब आप बताओ, गलती से अगर कांग्रेस के किसी नेता के साथ आपकी फोटो आ गई ना तो 3 जने टिकट कटाने के लिए दौड़ेंगे कि पकड़ो इसको, ये उस नेता का आदमी। कांग्रेस तो खत्म हो गई, बात मत करो कांग्रेस पार्टी की। क्योंकि अब जो नौजवान उठ रहा है राजस्थान के अंदर, और जैन जी, अब कौन सा आ रहा भाई जैन जी के बाद? समाज को सुधारने के लिए इस देश को जब आवश्यकता पड़ी, मंगल पांडे, तांत्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महिला शक्ति भी कमजोर नहीं थी हमारी कभी। उन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और भारत माता को आजाद कराया, गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया। उनके परिवार को राज नहीं मिला, राज मिला था जवाहरलाल नेहरू को। और मजे ले रहे राहुल जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा जी जो प्रधानमंत्री बने। कोई किसान का बेटा वहां नहीं बना। बने थे हमारे चौधरी देवीलाल जी, जिनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर अगर प्रधानमंत्री के पद को किसी ने ठोकर मारी, मुझे याद है 90 का वो दौर, जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था, मेरे पिताजी जनता दल के अंदर थे। उस समय नारे लगते थे कि ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा। देश के अंदर वीपी सिंह अलग हुए राजीव गांधी से। सतपाल मलिक, जो स्वर्गीय सतपाल मलिक जी जो रहे नहीं हमारे बीच, उस समय नौजवान नेता थे। तारिक अनवर, आरिफ मोहम्मद, कई लोग जो राजीव गांधी जी को छोड़ के, और जनता दल बनी, बीजेपी का अलायंस हुआ देश के अंदर। और इस जनता दल को जो फंडिंग की, देखो सारी चीजें पैसे के बिना नहीं होती। पैसे से ही गाड़ी डीजल डलाओगे जब तो गाड़ी चलेगी। ये तो आप अपने अपने साधनों से आते हो तो मेरी रैलियां हो जाती है। अगर मुझे करानी पड़े तो कहां से होगी रैली? मुझे बताओ। कांग्रेस बीजेपी वाले तो पैसे देके करा लेंगे, मैं कहां से कराऊंगा? मुझे पता कि आप अपने आप आ जाओगे। भाइयों, सारे देश के अंदर अगर जनता दल को ताकत दी तो चौधरी देवीलाल ने ग्रीन ब्रिगेड बनाई। हजारों नौजवान बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के अंदर लड़ रहे थे बूथों पे। हरियाणा के हमारे बच्चे, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली के नौजवान बच्चे जो व्यवस्था को बदलना चाहते थे। और सारा पैसा किसने दिया? चौधरी देवीलाल जी ने दिया। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मेरे गांव भी आए थे। प्रधान जी को याद होगा 1988-89 के दौर में, रामनिवास जी जब आप कॉलेज में पढ़ा करते थे, तब देवीलाल जी ने प्रोग्राम रखा था और कम से कम 10,000 लोग वहाँ पे थे। और अंतिम चुनाव जब मेरे पिताजी ने लड़ा था 93 का जनता दल से, तब वो प्रचार के अंदर आए थे। सेंट्रल हॉल के अंदर देश के सारे एमपी इकट्ठा। ये बात बताना इसलिए जरूरी है कि इस देश में सबसे बड़ा त्याग किसने किया, इस देश में सबसे बड़ा संघर्ष किसने किया, वक्त पे कौन भाग गया और कौन आपके बीच रहा। सेंट्रल हॉल के अंदर देश के तमाम जनता दल के जब एमपी चुन के आए, कोई यादव था, कोई जाट था, कोई गुजर था, कोई मीणा था, कोई शेड्यूल कास्ट था, कोई मुस्लिम था, कोई माली था। एक ही बात कह रहा था कि देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बनाओ, कोई दूसरी आवाज नहीं आई थी। तो देवीलाल जी बन जाते प्रधानमंत्री, ताज तैयार था। वो गए, माइक लिया, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैंने वीपी सिंह को जबान दी है, पीपी को बनाऊंगा, और खुद वो प्रधानमंत्री बन गए। इतना त्याग अगर कोई कर सकता है तो हमारे किसान के बेटे इतना त्याग इस देश के अंदर कर सकते हैं। अरे भाई रुको एक बार, पैसा बाद में कर लेना, 5 मिनट रुक तो जाओ। कहां बजरीवालों से लड़ लोगे, उठोगे बीच में? तो पहले ही करिया था ना, पता था दिन में मैं इतना बजाऊंगा। अब बैठ जाओ, 1 मिनट सुनो। एक जना बीच में खड़ा होता तो 20 होते हैं। थोड़े समझदार बनो, बैठो एक बार। आपको तेजाजी महाराज नहीं आएंगे आपके बीच, सुन लो मेरी बात। ये अंतिम लड़ाका है आपके बीच, उसके बाद ढूंढते रह जाओगे लोगों को। आएंगे 2 घंटे के लड़के फुर हो जाएंगे। शांति से पूरी बात को सुनो
उसको मन के अंदर उतारो, और ये लड़ाई किस ओर हमें ले जानी है इस बात का भी ध्यान रखना है। चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह जी की किताब कई बार मैं पढ़ता हूं। मैं ज्यादा देखो पढ़ता नहीं हूं, अगर मैं पढ़ता तो कलेक्टर बन जाता। पढ़ूं कहां बताओ मुझे? जाऊंगा जब 3 बजे तक सोने नहीं दोगे, और सुबह उठते उठते को आ जाओ गावड़ मान जी फोटो खिंचाओ, चलो वहां चलो, आंदोलन धरना शादी ब्याह, उसमें तो मेरा तो टाइम ऐसे ही निकल गया सारा। लेकिन फिर भी कभी कभी पढ़ लेता हूं। उस जमाने के अंदर आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज के बहुत से नेता, किसान कौमों के बहुत से नेता, अच्छी अंग्रेजी उनकी, लेकिन अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानते। आज बजट जब पेश होता है, बजट पे जब भाषण होते हैं, हाँ फर्रे फेंकता है, मेरे यहाँ ये लगा दो, सड़क बना दो, बजट पे टेक देंगे। लोग कहते हैं मेरे नाली बना दो। लोकसभा में कई लोग ऐसे मामले उठाते हैं, साहब मेरे कूड़ादान नहीं है, मेरे नाली की सफाई करा दी। लोकसभा में बोलने की बात है, तो वही करा दो एसडीएम को कह के। लेकिन बोलेंगे दिलीप जी आप तो विधानसभा के अंदर हो। लोग कैसे कैसे मुद्दे उठाते हैं, अरे साहब मेरे मोहल्ले के अंदर गाय आ गई, अरे साहब सुअर आ गए। अरे ये मुद्दे विधानसभा के नहीं भाई, तो वैसे ही बैठ के उठा लो आप लोग। ना समझ कितने हो, विधानसभा की गरिमा ही नहीं जानते आप लोग। अर्थशास्त्र आप पढ़ोगे तो बजट पे, अर्थशास्त्र पे अगर सबसे ज्यादा कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता था तो उस जमाने में चौधरी चरण सिंह जी थे। लेकिन वो सब कौमों को साथ लेके चले। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। मुसलमान, यादव, जाट, कुर्मी, गुजर, माली, कुशवा, मौर्य, उनके नाम से मरता था शेड्यूल कास्ट के लोग कि चरण सिंह जी हमारा नेता। महेंद्र सिंह टिकैत हुए, किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ी, और उनको इंदिरा गांधी जी ने बनाया, और बना के और 1 महीने बाद ही समर्थन वापस ले लिया। तो फिर बनाने की आवश्यकता कहां थी? क्यों बनाया? क्यों हमें अपमानित किया? क्या 1 महीने के लिए कि तुम्हें बना रही हूं और बाद में हटा रही हूं ताकि तुम्हारा नाम हो, तुम बीच में हट गए थे? यह सोच थी कांग्रेस पार्टी की, और यही सोच है भारतीय जनता पार्टी की कि जगदीप धनखड़ को एक तरीके से नजरबंद करके हटाया। मैंने वोट दिया धनखड़ साहब को, और इसलिए दिया कि वो राजस्थान से आते हैं, और मेरा एक वोट था, मैं क्यों दूं किसी को? मेरी पार्टी का फैसला मुझे ही करना है। आपको फोनों पे पूछा कहीं करना है कि दे दो धनखड़ साहब ने, राष्ट्रपति का कि दे दो उसको, उस महिला को जिसने, आदिवासी महिला को जिसने एक ऐसा दौर देखा कि उसके बच्चे चले गए थे, और किन विपरीत परिस्थितियों में आदिवासी महिला संघर्ष कर रही थी। तो मैंने कहा भाई मैं तो आदिवासी को वोट दूंगा। 3 एमएलए और 1 एमपी मेरे एमएलए थे। हम किसी के कहने से नहीं, अपने मन से। लेकिन धनखड़ साहब को वोट देने के बाद मेरा उनसे अच्छा रिश्ता था। एक बार मैं मिलने गया, कह रहा आपने तो ऐसे कह दिया कि मेरे पास तो 150 ही वोट है। तो मैंने कहा एक काम करो धनखड़ साहब, मैंने वोट किसको दिया? कि मुझे दिया था। अच्छा आप मेरे क्या काम आ जाओगे? जैसे बताओ, आप मेरे लिए क्या कर लोगे राजस्थान में? आप मेरे लिए कोई कलेक्टर की बदली करा दोगे? क्योंकि मैं तो सीएम से लड़ता हूँ, और जब मैं सीएम से लड़ता हूँ तो उपराष्ट्रपति को कोई नहीं पूछता। यहाँ दिल्ली वालों को फोन ही नहीं चलते स्टेट के अंदर। दिल्ली वाले बहुत से लोग भजनलाल को चलाना चाहते, चल नहीं रहा, ये अपने हिसाब से चल रहा है अलग से। तो बोले नहीं नहीं, ये तुमने 150 वोट का कह दिया इसलिए मैं तुमसे नाराज हूँ। मैं ज्योति को लाऊंगा, मैं ज्योति को लेकर घूमूंगा, और मैं ये करूंगा। मैंने कहा घूम नहीं पाओगे लंबे समय तक, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद मेरे साथ है। 6 महीने में आप खुद ही चले जाओगे। चले गए खुद ही। अरे चले गए तो छोड़ो, बोल नहीं पा रहे। कितने महीने हो गए हटे हुए? 4-5 महीने हो गए। चूं तक नहीं की। क्यों हटाया? कहने को बातें करते थे। राज्यसभा में मैंने उसका भाषण सुना, मैं जाट हूं, मैं डरता नहीं हूं, ऐसे करते थे। तो बताओ तो सही, हटाए क्यों? हम तो हमारी सारी चीज बताते हैं। उस समय उससे झगड़ा हुआ, उससे हुआ, उससे हुआ। देश का समाज जानना चाहता है। अरे भाई धनखड़ साहब, आपको क्यों हटाया? हम दिल्ली को घेर लेंगे। एक बार बोलो तो सही। तेरे से कहते हैं बोलूं क्या, बोलते ही पकड़ लेंगे। तो पकड़ने वाली बात है, पकड़ लेंगे, इसलिए मर गए। सारे माड़ा फेरते हैं यहाँ पे। हनुमान आंदोलन करा, लाठी चले, गोली चले, गिरफ्तार हो। हमारे एक जिले का नेता जो बड़बड़ करता रहता हर टाइम, देखते उसको। यहाँ वसुंधरा जी की 13 के अंदर सरकार थी, उसमें वसुंधरा जी का तेजा संस्थान में झगड़ा हुआ। आपको पता है, लोग घुस गए थे अंदर। मैडम हेलीकॉप्टर के अंदर किस तरह भागी थी।
जैसे बिल्ली भागती है रसोई के अंदर के दूध, बिल्ली भाग गई थी उस समय वसुंधरा। तब ये बात चली 2013-14 के दौर के अंदर कि हनुमान जी को तो वसुंधरा इनकाउंटर करा देगी, वो करा देगी। और 42 दिन वसुंधरा ने शपथ ली और मैंने धरना चालू किया, इधर शपथ इधर धरना, क्योंकि टारगेट खींवसर था। खींवसर में किसानों के ट्रांसफार्मर उतार रहे थे और किसान मजबूत थे। उन्होंने बिजली कर्मचारियों के कपड़े उतार दिए। कलेक्टर मुझे बोला कि और नहीं तो कपड़े तो वापस दिला दो साहब, नंगे हो गए सारे। मैंने कहा कपड़े पड़कर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब यहाँ बैठा हूँ। और 42 दिन तक मैं बैठा रहा। पुलिस और हमारे भी इतनी दूरी थी। मैंने विधानसभा की शपथ उस धरने के दौरान ली, जाके वापिस आया। लोग कहते थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब की बार हनुमान का पता लग जाएगा। कोई पता नहीं लगा। ये बैठे हैं सरपंच साहब और सारे, बता दो सरकार झुकी कि नहीं झुकी। जब सरकार की जवानी की शुरुआत हुई थी 42 दिन शपथ के बाद, लगातार 42 दिन इस राजस्थान में कोई आंदोलन कर रहा था, वो हनुमान बेनीवाल कर रहा था। उस समय डॉक्टर केवड़ीलाल जी मुझे कहते थे हनुमान उठ जाओ, इस औरत का कोई भरोसा नहीं, गोली चलवा देगी। मैं क्यों, मरना तो डॉक्टर साहब एक बार है, मैं इससे डरने वाला नहीं, इसको ही डराऊंगा। और विधानसभा के अंदर मैं सीएम को कहता था या तो मुझे गिरफ्तार करो। वो कहती थी कुछ अपराधी तत्व विधानसभा के अंदर दोबारा जीत के आ गए जो मुझे बार बार रोक रहे हैं। मैडम या तो मुझे गिरफ्तार करो या उस सीट पे मुझे बिठाओ, यहाँ आप आ जाओ, अभी पकड़ लूंगा 15 मिनट के अंदर। सुनते हो भाषण, सुनते हो नहीं सुनते हो मेरे? गजेंद्र सिंह जी ने कहा था हनुमान जी के भाई सरपंच में हार गए। मैंने कहा आपके पिताजी तो 36 बार हारे, कभी जीते ही नहीं। उनका नाम ही हारू सिंह जी पड़ गया था। क्या कहते थे रामनिवास जी? ओंकार सिंह जी नाम था, वो दुनिया में नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ओंकार सिंह जी नहीं कहते थे। लोग कहते हरू सिंह जी चुनाव हार गया, यही कहते थे। मैं थोड़ा ही था, लोग कहते थे। भाई उस समय ये जब दौर था 13-14 का, उस दौर को भी मैंने निकाला था। ये तो भजनलाल जी है, वो वसुंधरा थी, उसके अंदर कितना वो था। अपने लोग किस तरह जाते थे, किस तरह उसको जाके कहते थे। हमारे जिले का बड़बोला नेता जो आजकल बोलता रहता है सोशल मीडिया पर, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, वो जाके, और वहाँ एसपी थे जिसको एसपी लगाया 13 के अंदर चुनाव होते ही, और उस एसपी को ये कहा था कि तुम्हें हनुमान बेनीवाल को ठीक करना है। कलेक्टर एसपी को इसलिए लगाया तुम हनुमान को ठीक करो, ये वसुंधरा का आदेश था। एसपी हट गया 6 महीने के अंदर, मुझे ठीक नहीं कर पाया। एक बार एक टैक्सी वाले के चांटा मार दिया था। सुनो भाई बैठ जाओ एक बार। टैक्सी वाले मेरे पास आए, 14 का चुनाव था लोकसभा का। टैक्सी वाले मेरे घर आए, बोले साहब एसपी ने हमारे थप्पड़ मार दी। मैंने कहा आज एसपी की परीक्षा ले लेते हैं। मैंने कहा भाई आपने इसके थप्पड़ कैसे मारी? कि वो ऐसे वैसे। मैंने कहा तेरा घर का राज है क्या? अभी तेरे घर ही आ रहा हूँ। बोले आप घर मत आओ, मैं माफी मांग रहा हूँ। 1 मिनट में माफी मांग ली। बताओ कहा एसपी की फूंक निकल गई। 6 महीने बाद वो हट गया, और जब हटा तब उसने मुझे बताया कि नागौर को मैं बहुत बड़ा मानता था। सूर्य के नाथूराम जी डेगाना के अपने पूर्व विधायक जो आजकल सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि उनका बड़ा नाम था। जब मैं नागौर आया तो मैंने सोचा उनके मैं दर्शन करूंगा। एक बार पर्ची देके ये डेगाना के पूर्व एमएलए साहब उस लक्ष्मण गौड़ से मिलने गए। लक्ष्मण गौड़ बोला कि वो जैसे ही मेरे से मिलने आए तो मैंने सम्मान के अंदर मैं खड़ा हुआ कि भाई बिचपाल जी आए, और मैं खड़ा हुआ और उन्होंने मेरे पैर छू लिए। तुम्हारी कसम, सुनो मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा पैर छू लिए कि हाँ। मैं कहा क्यों? बोले फिर बोले साहब आप जल्दी इनकाउंटर करो हनुमान का, हम आपके साथ। तुम्हारे पास सामान क्या? तुम तो 4 लोग हो, कहां से हो साथ? तो लक्ष्मण गौड़ ने यह कहा कि पहली बार मैंने देखा कि प्रदेश के अंदर सबसे ताकतवर कोई लड़ाका है जिसके खिलाफ सारे फर्जी लोग, सारे व्यापारी नेता, सारे सीमेंट कंपनियों के दलाल जिसको मारने के लिए एकजुट हो जाते हैं। वो हनुमान बेनीवाल है, जिससे वसुंधरा सपने में डरती है और रात को झिझकती है हनुमान कैसे जीत गया, हनुमान को मार दो मार दो। मरा तो नहीं, मेरा तो नाम ही हनुमान है। हनुमान जी की तरफ तो आप
देखते हो ना तो कि हनुमान जी का नाम के राम राम साहब हनुमान जी नाम ही मेरे पिताजी ने और मेरी माता जी दादी ने सोच के नाम रखा होगा ना हनुमान। हनुमान जो लोगों की सेवा करे। मुझे मेरा राम नहीं मिल रहा अभी तक। मेरा राम आप हो, आपकी सेवा कर रहा हूं। नेता तो मैं किसी को मानता नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा मजबूत आदमी हो तो मैं उसको नेता भी जरूर मानूंगा, लेकिन राजस्थान की राजनीति के अंदर अभी कोई ऐसा नेता मुझे मिला नहीं जिसके जयकारे लगाऊं और जिसको जाके मैं कहूँ। भरोसा ही नहीं मुझे किसी पे। 24-24 घंटे में भाग जाते हैं लोग, जिनके साथ 10-10 साल निकाले। तो वसुंधरा को खुलेआम क्या क्या कहते थे, वो जाके शरणम गच्छामी हो गए। ऐसे नेता मैंने देखे इस नागौर के अंदर। और मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ। आप नहीं मानो तो लक्ष्मण गौड़ से मैं चिट्ठी लिखा दूंगा रिचपाल जी वाली, उसको वायरल करा दूंगा कि पैर इसलिए छुए कि साहब आप भगवान हो। हमें पता है वसुंधरा जी ने आपको हनुमान जी का इनकाउंटर करने के लिए भेजा है, कि हनुमान जी ऐसे ही हैं जो इनकाउंटर कर देगा लक्ष्मण गौड़। वो इनकाउंटर की छोड़ो, सामने नहीं देख सकता कोई, क्योंकि जनता की ताकत मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे बताया कि तो घना 5 गुटको खातो क्या माँ तो उम्र में काम ही वही करियो, वो काम अगर नहीं करता घर नहर आ जाती। तुम्हारे रिया में कॉलेज का कभी सोचा क्या आपने? खुलवा देना कॉलेज 1 मिनट में। सरकार मेरी थोड़ी थी, लेकिन मेरी चलती थी। सरकार की हिम्मत नहीं थी कि हनुमान बेनीवाल कोई काम बताए, वो घर का काम नहीं बताएगा, वो जनहित का बताएगा, पब्लिक का बताएगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। रिया में कॉलेज खुली, मेड़ता में कॉलेज खुली, कोटर में अब खुली कॉलेज, खींवसर में 6 खुली, जाइल में 4 खुली, डीडवाना लाड़दू नावा मिला के 30 खुली। 18 से 23 के अंदर, 13 से 18 जब वसुंधरा की सरकार थी, बीजेपी के कुछ लोग मुझे सपोर्ट करते थे। झगड़ा तो वसुंधरा जी उनका ही था, मैं तो हनुमान हूं। बीच में कूद पड़ा, वो लड़ नहीं पाए, मैं लड़ता रहा। तो वो भी चाहते थे हनुमान जी के काम हो। जब 13-14 का बजट पेश हुआ, उसमें खींवसर का नाम आ गया। वसुंधरा जी बजट पढ़ रही थी और उस बजट में खींवसर लिखा हुआ था और मैं एमएलए था, तो उससे बोला नहीं गया कि खींवसर में गजेंद्र सिंह बैठा बनाया, कुचा मंडी डवाना, गोटन मेड़ता रोड, बालाजी अड़ाई, कोटपुतली बेरोड। पता ही नहीं लग रहा पति कौन है पत्नी कौन है, जोड़ दिया बेन नहीं बना दी किसी को। मैंने एक बयान ये भी दिया था कि उप मुख्यमंत्री की हंसते कहते आगे नहीं, आपने क्या बयान दे दिया उप मुख्यमंत्री पत्नी होता, क्यों मेरी पत्नी थोड़ी थी। अरे साहब, मैंने उनका नाम थोड़ लिया। मैंने ये कहा था कि उप मुख्यमंत्री की पत्नी है। अब ये तो अभी भी मुख्यमंत्री अपने 2-3, मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ मुख्यमंत्री की पत्नी पति कौन है, मैं कह नहीं रहा हूं। ये मैंने बयान दिए थे 18 से 23 के दौर के अंदर, और मैं मेरे बयान से कभी मुकरता नहीं। उसी बयान पे मैं खरा उतर। आज जिस बजरी वाली बात चल रही है, हमें धोखे में रखा नागौर के कलेक्टर ने। यहां से हम नागौर गए, पहला ड्रोन सर्वे हुआ, मुकदमे दर्ज हुए। पहला ड्रोन सर्वे यहीं बैठे थे अपन लोग रात को 3-4 बजे तक सुबह। रिया से शुरुआत हुई थी। बजरी माफिया खिलाफ आंदोलन की शुरुआत रिया की धरती से हुई थी। मुझे याद है कि पहली बार आपने जेसीबी से जो फूलमाला बरसाई, वो राजस्थान के अंदर एक नया ट्रेंड बन गया। हर नेता जेसीबी से फूल बरसाता था, वो रिया की धरती से शुरुआत हुई। रिया के बाद हमने 6-8 आंदोलन किए राजस्थान के अंदर। बजरी माफिया के खिलाफ हमने बात करी, और जैसा हम चाहते थे सरकार ने कमिटमेंट कर लिया। कुछ मुद्दों पे चूंकि सीएम हमारे खिलाफ थे, यहाँ के स्थानीय, इस बजरी की जो 2 माइंस है, जींटिया और रिया, जहां सबसे ज्यादा विवाद है, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने स्टॉक इकट्ठा किया। हमारी पूर्व सांसद ज्योति मिर्जा पार्टनर, यहाँ का पहले एसपी था दिलीप जी के इलाके का, जिसने कोई शेड्यूल कास्ट की बालिकाओं के सामने गलत डांस करवा दिया, गीत बजा दिया 97-98 के दौर के अंदर। जो जोधपुर में एसपी है, उसको गधे पे बिठा के घुमाया था उस दौर के अंदर। मैंने थोड़ी घुमाया था, गांव वालों ने घुमाया था गधे पे। वो एफआईआर के अंदर लिखा दिलीप जी
कि उसको घुमाया, फिर राजीनामा आप लोगों ने कराया, उसकी मदद करी उस जमाने में, क्योंकि वो डीवाईएसपी लग गया था और ये नहीं चाहते थे उसका कैरियर खराब हो, इसलिए लोगों के बीच जाके कराया। वो भी पार्टनर है, यहाँ के कई एमएलए पार्टनर है। खेमसर वालों की तो मेरे को लग रहा बात ही चली, उससे पहले दूसरी तरफ पार्टनरशिप हो गई थी। मेड़ता वालों का है, मौका है, मौके पे चौका जरूरी मारना, बाद में टाइम नहीं आएगा। सबको एक ही है कि पाँचों टाइम आए को नहीं आवे, कर दो काम, इसमें लग गए सारे के सारे लोग। मेरे पास बहुत लोग आते कि साहब बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हो आप, इतनी अच्छी लड़ाई कि राजनीति में भी ईमानदारी की बात करते हो साहब, गलत काम मत करवाना किसी का। मुझे ठीक है तो चलो होगी फोटो पधारो कि 1 मिनट अलग बात करो। और माकाड़ा छोरा ने नकल करा, नौकरी लगा दीजिए, अब बात तो भाषण दे दिया, गलत काम नहीं करना। और माकाड़ो एक काम कर दो, एक से तो मारा गया अपन। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे यही काम करने होते तो मैं रिजपाल जी के साथ हो जाता। फिर मैं पूरी उम्र रोज पार्टियां बदलना, एक घंटे में अपनी बात बदलना, झूठी कस्में खाना। एक डीजी थे राजस्थान के प्रधान जी, राम अवतार जी, एक डीजी साहब थे, मैं उनके पास एमएलए बन के गया। वो मेरे को कहते थे, मैं नाम नहीं लूंगा 2 नेताओं का, कि 2 नेता आते थे नागौर के, रामनिवास जी समझ गए। एक हाथ में पानी लेके ये कहता था कि हाथ में जल लेऊं डीजी साहब, और मुलजिम है। इतम आधे घंटे बाद दूसरी पार्टी वाला तो वो हाथ में पानी लेकर तो मैं हाथ में जल ले रहा हूं, ये मुलजिम नहीं। क्यों यार, हाथ पानी लेता था नागौर का, कि नागौर की जांच उसमें परेशान हो गया था। समझ के दोनों नेता कौन थे, एक तो यही थे जिनका जिक्र कर रहा था, और दूसरे कौन है वो आप लोग समझ जाओ दूसरे कौन है। तो ये नागौर का जो अपमान समय समय पे मौका लगा और उन्होंने जिले का अपमान किया। और एक काम ये किया कि आपको पढ़ने नहीं दिया, आपको संघर्ष नहीं सिखाया, आपको डराया। कुछ तरह के नौजवान बैठे हमारे एलपी पार्टी के। 2014 का किस्सा बताता हूं। 2014 में वसुंधरा जी थी, ये सारे लोग धरने बैठे, जाओ पकड़ लो। मैंने देखो ये धंधा सुनो, खुद के गांव में सड़क बनाने के लिए 4-4 फीट कीचड़ के अंदर आप लोग चलते थे, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा। बोविया बैठे आपके वहां मुरबे हैं, कितो धान हुआ बताओ मैंने, और वही पानी आपने राज्य तो ज्यादा हो तो कम हो तो ज्यादा हो तो ना। तो भाई जानबूझ के कि घर घर नाथुराम राम न्यास हो जाए, एमा दानाटी पड़े रहने दो। मेरे पिताजी को मैं पूछता था कि नाथुराम जी को तो हम भी बच्चे थे नारे लगाते थे, कभी वो अलग से लाते थे चरण सिंह जी की फोटो वाली पार्टी, कढ़ाई तो गाय बछड़ा, कढ़ाई चरको, कढ़ाई बेला की जोड़ी, कभी कुछ कभी जनता दल चक्कर, चुनाव का प्रचार करता। तो मेरे घर में तो राजधानी थी वहां पे, तो नाथुराम जी के मेरे पिताजी के अच्छे संबंध थे, उसमें कोई दो राय नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मेरे पिताजी ने जब 93 में 91 के अंदर वो चले गए, उनको छोड़ दिया मेरे पिताजी को। 90 में जब नाथुराम जी को 89 में आवश्यकता पड़ी, सब एमएलए इनको छोड़ गए, एक मेरे पिताजी उनके साथ बचे। एक सिंगल आदमी देवीलाल जी सिंह का झगड़ा हो गया था, तो वो कह रहे थे कोई काम का नहीं। लेकिन 91 में जैसे रिजपाल जी इन लोगों ने पार्टी बदली, रामदेव जी को पीछे छोड़ दो, हरजी राम जी को ले लो, और एक कांग्रेस पार्टी के अंदर 91 के अंदर चले गए। मेरे पिताजी ने कहा कि साहब मैं कांग्रेस में अगर जाऊंगा तो फिर बताओ कि रामदेव भाई कांग्रेस में थे का ही करो, बड़े हबीब साहब एमएलए, टिकट वाली बात पार पड़े कौन। उन्होंने निर्दिष्ट चुनाव जनता दल से लड़ा, हार गए। 98 का चुनाव बीच में डेथ हो गई उनकी, मेरा फार्म सांसद बनाया नागौर का जो नाथुराम जी का बेटा है। अगर ज्योति मिर्धा को एमपी बनाया जो नाथुराम जी की पोती है, वो हनुमान बेनीवाल और रूपाराम डूडी ने बीजेपी में मेरे था, टिकट दिलाई, एमपी बनाया, और उसके बाद वो खिलाफ हो गई। भैया मैं खिलाफ नहीं हुआ, वो खुद ही हुई थी। और खिलाफ होके क्या लाट लिया, 1 2 3 4, आपने कहा ना भाई 1 2 3 थर्ड आएगो। अरे 4 चुनाव हार गए लोग, सब आप भी हार गए। एक हारा हूं, दूसरा हार जाऊंगा, तीसरा हार जाऊंगा तो घर बैठ जाऊंगा। हारने का कोई ठेका थोड़ी ले रखा मैंने, वो तो हरू सिंह जी ने ले रखा था हार का ठेका, हरू सिंह जी का था ठेका। वो 36 बार हारे थे, अमर हो गए थे हारते हारते।
मेरे पिताजी को हम कहते थे, मैं यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बन गया तो साहब नाथूराम जी, मतलब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते, नागौर के 70-72 लड़के थे, रामनिवास जी अजमेर के अंदर थे, कितने लोग पढ़ते थे मेरे तक बताओ, 10, 20, 50, 100 लड़के पढ़ते हैं। उस समय का दौर कैसा था, कौन लोग पढ़ते थे, किनसे हमारे झगड़े थे, बड़े में खाली झगड़ा में उलझा रखता लोग आना, ज्यादा लोग नहीं पढ़े। तो मेरे फादर ने कहा कि नाथूराम जी आप बात कई बार कहवे कि जाट, सुनना मेरी बात कि रामदेव भाई जाट की जूती फाटोड़ी और माता मत 20 किला की भारी जड़ा ही काम को है, बराबर बिटा था तो काम कोई को नहीं। स्वर्गीय नाथूराम जी मृदा आ बात कहता जना 20 किला की भारी जूतियां फाटोड़ी राख दी, राखी कौन राखी? अरे मैं थोड़े था उस समय, और मेड़ता वाला तो इसलिए नहीं कह सकते, आपके अंदर कितना गुस्सा है कि आप तो नाथूराम जी को चुनाव हराया था, यहाँ पे हराया था कि नहीं हराया था 67-62 के दौर के अंदर। अगर वो चाहते हैं नागौर में विश्वविद्यालय खुल जाते, 40 साल पहले मेडिकल कॉलेज आ जाता, हमें लाना पड़ रहा है नागौर शहर के अंदर सड़क नहीं, पीने का पानी नहीं, नागौर जिले के अंदर स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, रोजगार नहीं, सारे बच्चे गुजरात महाराष्ट्र जा रहे हैं, कोई मद्रास जा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट के अंदर जा रहा है, कोई बेंगलोर है, कहीं और कहीं है, और सिर्फ इसलिए कि अब हम आगे बढ़ेंगे, नौकरी लगे नहीं लगे, काम करेंगे और छोटे भाई बहनों को पढ़ाएंगे, घर पे गाड़ी खरीदेंगे, टेलीविजन खरीदेंगे, नया घर खरीदेंगे। और यहाँ के इलाके के भी पादूर, यहाँ के सैकड़ों लोग मद्रास के अंदर बैठे हैं, ये कुंभाराम जी बैठे, और हजारों में नाम बता सकता हूं जो अपने बलबूते पे बैठे हैं, किसी नेता की वजह से नहीं बैठे। इसलिए मुझे तकलीफ उन लोगों से है कि उनके हाथ में ताकत थी। आज मैं सांसद हूं, मेरा जो एमपी का कोटा है, या मुझे लोकसभा के अंदर अपनी कौम की बात करनी है या आपकी बात करनी है। देश में जब किसान बिल आए तीनों, राजस्थान में तो आंदोलन नहीं था, तीनों कृषि बिल जब आए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने मुझे कहा कि राजस्थान के लिए बहुत लड़ाई लड़ी हमारे नेताओं ने, हम राजस्थान को बहुत आगे देख। मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हो बताओ ना फटाफट, मैं क्या करूं? क्या आप छोड़ो मोदी को? मैं कहा उससे क्या हो जाएगा फिर? क्या आप छोड़ दोगे, आपका नाम हो जाएगा और मोदी जी की हवा निकल जाएगी। मैंने कहा मेरे मोदी को छोड़ने से किसान कौम की और मेरे समाज की जीत होती है, तो ये छोड़ा मोदी को और ये आया सड़क पे इस देश के अंदर। उस समय अगर मेरे समाज का कोई व्यक्ति मोदी के खिलाफ आया था, वो हनुमान बेनीवाल था, जो 70 दिन ठंड के अंदर सड़क पे बैठा हुआ था शाहजहांपुर बॉर्डर पे। और ये शाहजहांपुर का बॉर्डर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ। पहली बार दिल्ली अगर डरी, अमित शाह डरे और मोदी डरे, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों और तेजा जी के भक्तों की हुंकार से हरियाणा का बॉर्डर जाम कर दिया। हजारों पुलिस और आर्मी हमें रोकने के लिए खड़ी हो गई और हम वहां 70 दिन तक बैठे रहे। किसके लिए किया? आपके लिए। सड़क पे क्यों हूं? आपके लिए। क्यों सर मैं क्यों आ रहा? आपके लिए। समीकरण बता देना आप आपस में, यूं कैसे झगड़ा, कौन सा वार, कहां गए, वो भी गए, ये भी गए, ये सारी चीजें जो हुई आपके लिए। हार गया फिर भी लड़ रहा हूं, किसके लिए? आपके लिए। सरकार के नजदीक हूं, जब चाहे एंट्री मार सकता हूं। अब रिचपाल जी बीजेपी में बैठा, कौन पूछे मैंने बताओ? कौन? डेगाना का एमएलए तो अजय किलक है, अजय सिंह किलक जो चाहेगा वो डेगाना में होगा। सरकार को विधायक चाहिए, तो रिचपाल जी की चाले कर ले पड़ा तो बताओ क्या मारी बहुत चाले पुष्कर में चले गए गेला हो जी, कोई पकड़ा दे, कोई बयान दे दे कि हनुमान ने ऐला कर दो, पहले कटो कर दे। हनुमान ने जरूरत ही रात में था आएगा, बेटे को जितवा लिया, ज्योति भी जीत गई। मुझे तो धन्यवाद दो कि मैं बार बार जब आप पूरे मर जाते हो, वेंटिलेटर पे चले जाते हो, तब मैं आपको ठीक करके लाता हूं। हमारी गलती है, अब की बार 28 में गलती नहीं होगी। आप कोई चुनौती मुझे दो कि हमने हनुमान जी को हरा दिया, तुमने थोड़े हराया, वो तो मेरे यहीं से गया था। 5000 वोट ले गो सागे जातो जातो, 5000 तो ले गया ना आदमी लंबे टाइम से। और फिर दूसरे लोग एक हो गए, और डोटासरा जी, पायलट साहब, तमाम लोग हनुमान को कमजोर करना हो गए। वोट कम नहीं हुए मेरे। इस नागौर में किसी नेता के पास अगर इतने वोट हो तो नाम बता दो मुझे, तो अपने फोटो पे 1 लाख वोट ले ले, 95,000 ले, बताओ आप नाम।
जो इस परिस्थिति के अंदर चुनाव लड़ ले? बताओ ना, सरकार के अंदर मुझे बिठा दो और 4 नेताओं का नाम बता दो कि ये चुनाव लड़ेंगे। अगर वो दिख जाए तो मुझे बताना, 15 मिनट बाद छोड़ के भाग जाएंगे नागौर। अरे भैया, जानते हैं हम सारी बातें। हम सरकार में कोई उनके लिए है कि नहीं है, वो हमारे कोई दुश्मन नहीं है। उनका दिमाग खराब हो रहा है कि हनुमान जी हमें ये कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि सत्ता के सिंहासन पर किसान का बेटा बैठे। तुम तो कभी चाहते ही नहीं, तुम तो भाषण ही देते थे, माने 2 नंबर दे दो, माने 3 नंबर पद दे दो, कोई गोंदे थाना है। नाथूराम जी बने तो नहीं सीएम, बन गए थे क्या? मैंने थोड़ी रोका उनको, तो बन जाते। मना किया क्या मैंने? मैं कब कह रहा हूं कि मैं बनूंगा? मैं तो कह रहा हूं दूल्हा अगर अच्छा हो तो मैं बाराती बन जाऊंगा, मैं दुल्हन नहीं बनूंगा किसी की। ये मैं रोज कहता हूं भाई, ये आप देख रहे हो सारा सारा। अब आज बजरी माफिया का दिमाग ठीक करेंगे, ठीक है? तैयार हो ना सारे? देखो समय लग सकता है, मेरी एक आदत है, सरकार को झुकाऊंगा 100%। ये फर्जी बजरी खोद के भागे हैं ना, ये भी वापस लाके और इनके एफआईआर करा के इनको जेल में ठूसाऊंगा। इनका सब ऐसा इलाज करूंगा कि रिया के अंदर दोबारा बजरी का ठेका नहीं लेंगे। हमारे खजवाना जन्नाना उधर माइनिंग करते हैं ना लोग, कई माइंस वाले ठेके लेके आए लेकिन भाग गए। मैंने कभी जाने नहीं दिया किसी को, गांव के लोगों का ही है। और अब की बार अगर खीमसर मुझे जिता देते तो इस कमजोर सरकार से मैं ऐसा आदेश करा देता कि जिस गैस ये तुम्हारे और बाकी हमारे। बताओ प्रभात लाल जी, अब तो एसडीएम रहे लंबे समय तक। अरे भाई, हम सब किसान हैं, हमारे पास क्या है बताओ मुझे? सबके बच्चे नौकरी, हर गांव में 50 आदमी को जानते थे। और ये 85-90 के दौर के अंदर जब यहाँ के आते थे तब मुझे ध्यान है कि मेड़ता कितना मजबूत है और हमारा रिश्ता इस इलाके से परिवार की तरह रिश्ता है। और मैं आपके लिए बजरी का तो आज अपना ऑपरेशन करेंगे पूरा, इसलिए इसका फैसला भी हरियाणा, अगला जो सीमेंट प्लांट है जोधपुर में, बिड़ला, उसमें 1 दर्जन कांग्रेस के नेताओं का धंधा। कितने? सीकर जुन्नू से लेके करी, जेके वाले भी आए नहीं करी, अंबुजा वाले आए नहीं करी। गंदगी यहाँ करके जाओगे और भाग जाओगे, जाके कहाँ ढूंढेंगे तुम लोगों को? हमारे बच्चों के अंदर बीमारी हो जाएगी बाद में। ये मेरी इच्छा रहती है कि आप आगे बढ़ो। अगर कोई ठेका ले, आम किसान का बेटा ठेका ले। मैंने पिछले चुनाव के अंदर कहा था, आपा और पूंदलू की 14,000 बीघा गोचर, 4,000 पूंदलू की है, 10,000 दनापा की गोचर। गोचर के लिए क्या कहते हैं? गोचर अंगोर के लिए लेके आ जाएंगे तो करना पड़ेगा। तो देखिए, आप बंजारों के लिए हम लड़े, अंगोर गोचर था, और एक तरफ गोचर में 14,000 बीघा जमीन दे रहे हो। और ये मेड़ता की एसडीएम हमारी किसान की बेटी है, इसकी पहली पोस्टिंग मैंने ही कराई थी खींवसर के अंदर, मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा है कि जिसके साथ उठ बैठ होती है ना, जो जैसा होता है वो खराब अगर होता है तो सही भी खराब हो जाता है, और सही अगर होता है वो खराब भी। मेरे पास बहुत से खराब लोग आए, सही हो गए। मैं चाहूं तो मेरे पास इतनी जवानों की फौज है, इन बच्चों से कुछ ही करवा लो, कर लो जमीनों पर कब्जे, कर लो माइनिंग पे कब्जे, घुस जाओ यहाँ वो। लेकिन कभी करवाया क्या किसी से? मैं एक ही भाषण इनको देता हूँ, ये नाराज होकर भी भाग जाते हैं। कोई गलत काम नहीं करना है, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तभी किसान आगे बढ़ेगा। सब खुश रहेंगे तभी तो मजा आएगा। सब अगर नहीं रहेंगे, 4 आदमी खुश रह के भी क्या कर लेंगे मुझे बताओ? तो ये मैं इन नौजवानों को हमेशा कहता रहता हूँ और ये मेरी बात भी मानते हैं। तो हमारी जो गोचर है, इस गोचर में ये बच्ची समझ नहीं पाई और इसने अपने हाथों से ही अपना नुकसान कर लिया। मैंने 16 की चार्जशीट इसको दिलवा दी। अभी इसको सस्पेंड करने की मांग भी हमारे साथ है। मेड़ता एसडीएम को सस्पेंड करें। डेगाना के डीवाईएसपी जिसने गिरधारी लाल जी जैसे सज्जन आदमी को तू में कहा, भैया गिरधारी लाल जी भी बेटे पाँच गाड़ काटी सुनी को ने, बट बहुत ज़्यादा बकवास करी। सही बात है, वो पीड़ा आपके मन में है ना अभी भी कते, तो ये कोई कांटो काटना आता था।
तो डेगाना का डिप्टी, मेड़ता की एसडीएम सस्पेंड हो। मेड़ता एसडीएम ने जिस तरह इस गोचर भूमि की किस्म बदल के इसको गैर मुमकिन, कहां गया सुरेंद्र, गैर मुमकिन पहाड़, रामस्वरूप जी, गैर मुमकिन पहाड़ और मंगरा घर का राज है क्या? ऐसे तो कोई तहसीलदार कहता मैं तो एसडीएम बन जाऊंगा, रात को बनेगा क्या वो? कहते मैडम आप इधर आ जाओ और मैं इधर आ जाऊं, ऐसे थोड़ी आ सकता है। तो जो उसने किया है वो सजा तो उसको मिलेगी, क्योंकि मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूं, समय लग सकता है। इस राजस्थान की राजनीति के अंदर बड़े बड़े नेता आए गए, लोग मुझे कहते थे आप इनके खिलाफ क्यों बोल रहे हो, इतना मार दे मरा दे, अपराधी फलाना ढिमका। 50 लोग ठीक हो गए, सैकड़ों ठीक हो गए, सैकड़ों नए नेता बन गए। इस मेड़ता में किसी ने सोचा क्या कि किसान की बेटी इंदिरा बावरी विधायक बनेगी? सोचा? आपने कहा टिकट दे दो, मैंने दे दी, आप 7 हो गए, एमएलए बन गए। ऐसे ही एमएलए बने भाई, और कैसे बने? स्वर्गीय नाथूराम जी ने पार्टी नहीं बनाई थी, मैं उनसे बड़ा नहीं हूं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं चरण सिंह जी देवीलाल जी को झंडो लाता, ऊपर फोटो बांकी होती, नीचे छोटी फोटो बांकी होती। ये तो फोटो मेरी ऊपर, दिलवी जी तो मेरे भाई, सुनो ये 7 है फोटो के अंदर, और हम सब मिलकर ये कह रहे हैं। हाँ तो फिर ये बोलो ना, ऐसा वातावरण क्यों खराब कर रहे हो बिना बात? कड़चाली लेर कांग्रेस के, कांग्रेस के पास तो कोई बचा ही नहीं, कोई वोट नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर। पहले होता था जाट, शेड्यूल कास्ट, मुसलमान, मीणा, गुजर, माड़ी, अब सिर्फ मुसलमान बचे हैं कांग्रेस के अंदर, और उनको भी धीरे धीरे मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर लेके आ जाऊंगा। फिर क्या बचेगा कांग्रेस में? शेड्यूल कास्ट तो हमारे साथ आएगी, 3 में 2 एमएलए थे। आज मेरी टीम आप देखो राजस्थान के अंदर, अब सारे एमपी एमएलए तो नहीं है, एक्स भी नहीं, लेकिन बनेंगे जरूर, सब लड़ने वाले हैं। और शेड्यूल कास्ट का हर जवान बच्चा ये कह रहा है कि हनुमान जी जैसा ताकतवर हमें मजबूत नेता चाहिए, जो आम आदमी, गरीब आदमी 36 कौम की रखवाली कर सके। मैं राजपूत और ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूं, राजपूतों के। अगर मैं खिलाफ होता, हो सकता किसी नेता से मेरा व्यक्तिगत झगड़ा हो, ऐसा तो मेरी जाति के 15% लोग मेरे खिलाफ घूम ही रहे, नहीं घूम रहे क्या? उनको मैं बर्दाश्त थोड़ी हूं, घूम रहे हैं वो लोग। मैंने ये कहा था कि गरीब ब्राह्मण, गरीब बनिया, गरीब कायस्थ और गरीब राजपूत को भी आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात इस राजस्थान की राजनीति के अंदर अगर किसी नेता ने कही, वो हनुमान बेनीवाल ने कही है। उन लोगों को इस बात को सोचना चाहिए। बच्चों को कहना चाहूंगा कि खाली सोशल मीडिया की बातों पर रह के और अनसन कमेंट मत किया करो। अगर मैं नहीं होता तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल कहां से पैदा होता? ये तो आपको सोचने की आवश्यकता है। इसलिए भजनलाल भी मेरी वजह से आया, जो और जाएगा भी मेरी वजह से, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन वजह मैं रहूंगा, चाहे तो छुरी खरबूजे पे पड़े या खरबूजा छुरी पे, कटना खरबूजे को है, कटना मेरे विरोधी को है। समय लग सकता है, उसको जाना ही पड़ेगा। और मेरा कोई विरोधी नहीं, जो किसान कौम का विरोधी है वो हनुमान बेनीवाल का विरोधी है। आज हमारे और जो मुद्दे थे इसके अंदर, मेड़ता के अंदर जो नौजवान टीम हमारी बैठी किसान यूनियन की, कुछ हमारे गांव थे जिनको आपदा के अंदर नहीं लिया। कितने गांव थे सुशील जी? 74 गांव, रिया के 122, इनको सबको कराएंगे। एक फसल बीमा का क्लेम नहीं आया 23 का, वो आपने जो डिमांड इसके अंदर लिखी है सारी, और एक हमारा डिमांड का बड़ा नोट है आज का रिया और यहाँ का। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे मुझे पूरी सर्दी रिया हाईवे, राजधानी या संघर्ष में निकालनी पड़े, इस बार कुछ न कुछ इसका समाधान करके जाऊंगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, आप बार बार ये मत कहा करो, आप बार बार एक बात कहते हो ना। रुको भाई बच्चों, रुको एक मिनट रुको। आप बार बार एक बात कहते हो कि साहब रैलियां करी, हुई कहीं, हो गया ना, हो तो गया, डर गई सरकारें, डर तो रही है।
जब हुंकार रैलियां हमने करी थी 5 हॉर्स पावर की बिजली वसुंधरा ने माफ करी, 50,000 का कर्जा, 50,000 रोजगार दिए और स्टेट हाईवे टोल मुक्त कराए थे वसुंधरा सरकार में। याद है कि नहीं आपको? मैं आपको हमेशा कहता हूं कि शुरू का 2-2.5 साल है ना, मैं थोड़ा दौरा निकले मारे, बाद में तो गाड़ी की ड्राइविंग सीट में मैं ही बैठूं, बैठ जाऊंगा, चिंता मत करो आप, आपके लिए। और आप चिंता नहीं करें, इस सरकार में भी कुछ समझदार लोग जरूर होंगे जो आपकी पीड़ा को समझते होंगे, कुछ अधिकारी भी समझदार होंगे, आपकी पीड़ा को समझते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं, ये जनता के सारे काम हैं। डबल इंजन की जो सरकार है, इसको अब सोचने की आवश्यकता है। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, आपको भी पढ़ लेना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, कांग्रेस को कर देंगे, कोई फायदा नहीं। किसको करना है वोट? और मैं कहीं कोई पापड़ थोड़ी बेचाओ मार्गनो। अरे मेरी भी तो उम्र बढ़ रही है, साथ साथ चिंता करो ना मेरी। और तो मारो ब्याह लेट हो जाए, टाबर छोटा जो पहली हो जाए तो जना टाबरा ब्याह करना पड़ता है। लोग है साहब के टाबर छोटा, साहब तो छोटा ही उम्र में, कोई के 40 का लागू, कोई के 45 का, 50 करोड़ हो गए, ठीक है। वैसे रिचपाल जी 80 के हो गए, लेकिन वो 70 का बता रहे हैं अपना आप, क्योंकि झूठ की आदत है, बचाओ कौन झूठ की आदत। भाइयों, ये ज्ञापन जो बताया, एक तो अतिवृष्टि प्रभावित गांवों को आपदा की श्रेणी में विद्युत की हाई टेंशन लाइन का जो मुआवजा, ये हमने मुआवजा बड़ा करवा दिया, लेकिन फिर भी बच्चे तो इनका आप जैसा चाहोगे उतना मुआवजा करा देंगे। डीडवाना कुचामन के अंदर एक एक किसान को 40-40 लाख का मुआवजा दिलाया मैंने। ये मुआवजे की मांग ही राजस्थान में मैंने उठाई, दिलीप जी। दिल्ली में जाकर उनको समझाया कि कैसे जाती लाइन। अरे मेरी लाइन खेत से जाती है और हवा में थोड़ी जाएगी, खेत तो खेत खराब हो जाएगा। क्या अच्छा, तो उसमें फिर कुछ नहीं बचेगा, तो करो इसको। ये भी मैं ही करा रहा हूं। ये फसल बीमा कंपनियों का भी आपने लिख दिया, रेलवे भूमि का मामला अपना आ गया, बजरी का मामला आ गया, बाकी कर्ज माफी की बात लोकसभा में करता ही हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एमएसपी खरीद में जो अभी घोटाले हुए, कभी टोकन दिए, कभी नहीं दिए, कभी मंडी के अंदर मेड़ता में किसान परेशान है, कभी किसान नागौर की मंडी के अंदर परेशान है, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि कमजोर हो गए। आपके विधायक ने तो एक तरफा एक काम कर लिया, भाग्य की बात है, पकड़ा जाना पहले इनको चाहिए था, पकड़े खींचर वाले गए, बचेंगे ये भी नहीं, क्योंकि सुबह उठ रात में। दुर्भाग्य इस बात का है कि आड़ी देनी हुए जना सीआर साहब ज्योति एक गाड़ी में बैठ जाए, कोई आड़ी देनी हुए ना कि वो किसान को बैठो और हाईकोर्ट जज बन जाए, दोनों जाता रहे बड़े दिल्ली। ये नहीं बनना चाहिए, हम दोनों लिख के दे रहे हैं। अरे तो एक काम करो, दोनों लिख दे दो, कर्जो माफ कराए दो, दोनों लिख के दो ना, बजरी की माइन से करा दो, खत्म कराओ बजरी माइन से। क्यों कर रहे हो? क्या करोगे तुम लोग बताओ? तुम्हारे बच्चे तो एडजस्ट हैं, ज्योति जी के पास क्या कमी याद बताओ? लाख करोड़ की पार्टी है। अभी इंडिया पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जना बीजेपी में दौड़गा, बीजेपी में दौड़े हूं, बीजेपी वाला छोटे कहीं बीजेपी पार्टी ने माऊ ज्यादा, राम अवतार जी ज्यादा की पत्नी को हरा दिया। अब ये आ गया घोटाला, अभी तो एक आया है, 4 और आएंगे, आरपीएससी का आएगा, दूसरा आएगा, कौन मदद करेगा बताओ? क्योंकि आपने नूता डाल दिया, और मेरे पास तो नूता नहीं भी डालते, मेरे सामने तो कोई भ्रष्टाचार मुझे दिख जाता है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरी पार्टी का गठन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान जवान की ताकत बनके, जवान किसान की पानी बालोतरा के अंदर जाता था, लोकसभा में उठाया, भूपेंद्र यादव जी से मिलाया ले जाके इन लोगों को, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, बोल रहे कलेक्टर एसपी बाहर नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं वही आ रहा हूं, इतना ही राजनीतिक नुकसान हो जाए मैं बना दिया गिरधरलाल जी राज्य, जाट मुस्लिम माली मेघवाड़ मीणा गुजर राज्य होगा नहीं। अब अर्थ है इतना सुस्त क्यों फिर? यादव बताओ हुई कहीं है? अब कोई बीजेपी को फोन आएगा पाचो गिरधरलाल भजनलाल जी खिलाफ, गिरधर जी अपने तो पुराने आदमी पार्टी की जल्दी मराए तो मानो।
वैसे मैं जो धरना दे रहा हूं ये मैं 2-3 महीने लेट हूं यहां पर, लोकसभा चली, अकेला व्यक्ति हूं, थाने कह जब तो दिलीप जी आ गए और भी टीम आ गई, अब हम थोड़ा गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, मेरे पास कुछ जो होता है। क्यों कहते हो? क्या 2 नाम है क्या? खेतराम जी नाम है क्या? नहीं, गोद तो गए थे वो, उनके पिताजी के गोद गए रामचंद्र जी के और बिंजा राम जी, ये तो मेरे को ध्यान है। 2 नाम है पिताजी के, क्या खुद के भी 2 नाम है? अच्छा, खेतराम जी उनको कह रहे हो जो साफा बंद जो के भाग खेतराम जगू, वो हनुमान की सेना पीछे पड़ी हुई है खेतराम जी के, कणाई तो नीचे गाले थोड़ा 5-7-10 हजार रिश्ता आएगा टाप 28 का लड़ेंगे और कुछ करो मदद, तब दिलेर आदमी है पे रात को आते हैं। देखो बात तो सही बोल, हथेली पे लेकर चलता हूं मैं, तो बननी चाहिए थी और गोटन मुंडवा के अंदर पुराना रार मेड़ता भी, मेरे तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, लेकिन गोटन हेडक्वार्टर की दृष्टि से ज्यादा बड़ी, ये मैं अड़ाई के लिए भी कहा। पंचायत समिति को लेकर कम से कम सरकार को बड़ा मन रखना चाहिए। राम अवतार जी बाना सरपंच साहब जसवंताबाद, शंकर जी नारोलिया जयपुर कार्यालय परवारी, थान सिंह जी डोली, संपत जी अड़िंग उपरदान हमारे बिलाड़ा, तो खड़ा हो रामा सामा कर बोल ठापर लोगों ने गाइटा पड़ी कौन बैठा है, उपरदान है संपत। उगमाराम जी सारण सरपंच जाटावास, शोभाराम जी ताडा सरपंच बासनी सेजा, सुशील जी रियाड हमारे अध्यक्ष किसान यूनियन। और कौन बच गए? हो गए क्या? आगे सारे नाम हैं? मनसुख जी लिखता है ना पूरा? नहीं, प्रिंस, प्रिंस क्या लिखते हो नाम? मनसुख, इधर आओ आप। मनसूब भाई प्रिंस, लो अभियान कह रही हूं कि 30,000 वोट है मेड़ता में, 25-30,000 मुस्लिम वोट है कौन है, लगो अब की बार सारे। मेरा तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बहुत साथ दिया इस बार, आप आगे के लिए तैयार हो जाओ। जो गया जब उसको टाइम को भूलो कि वापस नहीं आएगा, गया हुआ समय, आने वाला समय हमारा है, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। शेड्यूल कास्ट मुस्लिम और तमाम मेरे भाइयों को, जहां आपको आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा, यह मैं विश्वास आप सबको दिलाना चाहता हूं। हमारे जयपुर से आए हुए डॉक्टर श्रवण जी, अनिल बारूपाल जी, खींवसर के हमारे उप प्रधान जो जगदीश के साथ हमेशा मारपीट करते रहते हैं, राम सिंह बगड़िया जी, 3-4 बार आकर घोषणा किया सोशल मीडिया, बहुत लड़े दोनों, लड़ाई आगे प्रधान की है दोनों के, आइए ना कि प्रधान जी कहने कौन बैठे भाई, प्रधान के सुनो हंसो मत, प्रधान के पास तो उप प्रधान ही बैठेगा, मैं क्या करूं? तो नियम बना रखे, वो कहे तुम्हारी लुगाई कर बैठ को रखे, मैं तो बैठूं, आ झगड़ो मार, ओ झगड़ो मारू क्या मिटे, आप बताओ, मैं तो परेशान हो गई झगड़ा मां यार, अब क्या ही करूं बताओ। वो भी मेरी ही ट्रेनिंग लेके गया बेचारा, फिर डोडा पोस्ट भेजता था, वो समय जेलों में रहा, मदद कर दी मैंने, बातें आने लग गई, अथाल पताल बातें बंद हो जाएगी, चिंता मत करो। एक बार तो पहले बंद करवाई थी, अभी सर्दी के अंदर या जैसे मार्च की तरफ बढ़ेंगे, चिंता नहीं करें आप, ठीक है। और हमारी सीताराम, देखो अजमेर में सीताराम, इधर सीताराम मेरा लाडला इसलिए है कि हमेशा जब मैं यूनिवर्सिटी से अजमेर कॉलेजों में आता था तो कह रहे आप सीताराम तो विरोध करेगा, 150 लड़के लेके तैयार विरोध करने के लिए। सीताराम पूरा छात्र हितों के लिए लड़ता है। अभी आरएलपी का हमारा अजमेर का जिले का प्रभारी सीताराम और आपके का नौजवान नेता भाई, बैठो। विजयपाल कहां चला गया? अच्छा, सुरेंद्र बेड़ा नौजवान नेता जो लंबे समय से आपके बीच लगा हुआ है, 1 नंबर मान लियो और मन छोड़ के इपरो जना, पचे 2 नंबर है, पचे 1 नंबर है, ठीक। ये जाएगा नहीं भाई, गारंटी ले ली। विजयपाल रामा सामा कर लो भाई बच्चों। ये लक्ष्मण जी कहां गए? हमारे डेगाना के नेता लक्ष्मण जी चुनाव लड़ते डेगाना से। लक्ष्मण जी
ये मनसाराम जी के बेटे हैं। मनसाराम जी दमदार किसान नेता थे। मैं खुद लोगों ने एमएलए एमपी बनाता, खुद कोई खुद को स्वार्थ को नहीं हो। लक्ष्मण जी पिछली बार पंचायत चुनाव सारे लड़ा देते तो एमएलए बन जाते। यहाँ तक्का मक्का कर देना, लास्ट में टिकट हुई, उस समय 16-15 वोट आए ना। अब आगे आ जाएगा तो चलते रहो। ये दिलीप जी बैठे हमारे हौसलाओं के, गुजर साहब वैसे थोड़े लक्ष्मण जी कलरू के दोस्त हैं। अब दोस्ती तोड़नी पड़ेगी था ना, लक्ष्मण तोड़ लो, तोड़ दे। हाँ, शहजाद ब्यावर से हमारा, राजेंद्र कुचेरा से, ये हमारी प्रेसिडेंट बिटिया, अरे आयुषी लामरोड है ना, लामरोड है ना, आयुषी लामरोड मेड़ता कॉलेज के अध्यक्ष। देखो लगातार हर कार्यक्रम में, देखो बच्चों को यहाँ इतना एजुकेशन नहीं है अपने जिले के अंदर, हर कार्यक्रम में आपको दिखेगी पार्टी का प्रचार करते हो। तो ऐसे बच्चों को निश्चित रूप से महिलाएं बच्चियां आगे आएगी तभी अपनी सरकार बनेगी। भाई ये भी तय कर लो आप लोग, है ना, अकेले से कुछ भी नहीं होगा अपने से। आगे सर, अरे अनुराधा यहाँ भाई आगे, ये हरियाणा से आई है। कल ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष जी नहीं क्या चले गए क्या? वो गए क्या सब? आओ इधर। ये अनुराधा है, ट्रांसपोर्ट यूनियन गुड़गांव के अंदर जो ऑल इंडिया उनके राजस्थान की तरफ से लोग देखते हैं। ये कल हरियाणा से कम 50 लोग लेकर रात को आए ठंड के अंदर रिया की रैली के लिए, और कहा कि हम आरएलपी ज्वाइन करेंगे। वैसे इसका पियर और ये तो सीकर झुंझुनू में है ना, गुड़गांव ये लोग सेटल है। ये अनुराधा जैसे हजारों नौजवान, हमारे बच्चे, छोटी बहनें हरियाणा दिल्ली की आप देख रहे हो, वो राजस्थान के रण के अंदर अभी से उतरना चाहते कि हम राजस्थान में आरएलपी की सरकार बनाएंगे, आपको और ताकत देने के लिए। ये सब लोग आएंगे, इनको यहाँ राजनीति नहीं करनी लेकिन मदद के लिए ये लोग आएंगे। और कोई नाम थोड़ी रहा है तो करवा और कहें और ले लें वहां कैसे मेरे बाबा जी कहूं, रिजपाल जी सबसे ज्यादा डर है। फिल्टर बाबा नहीं, फिल्टर बाबा पूरा नाम क्या लिखता है? कमेडिया रामजीवन जी कमेडिया फिल्टर बाबा। आज रात का ये डांग लेवड़ा, चिंता ही मत करो, पुलिस वाला नहीं देख रही अगला, ठीक है? बिराजो बिराजो, ठीक है। सारे हमारा जीतू पूर्व प्रधान देखा ना, मेरता मंडी जो गोचर भूमि के अंदर ले रहे हैं उसको ले रहे हैं वापस अपने, इसको लिख लिया इसी को। आप लोग आए थे, बात भी करा दी थी। सम्मानित मंच, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, हजारों की तादाद के अंदर आप वैसे के वैसे बैठे हो, इस ठंड के अंदर आए, मोतियों से महंगे किसानों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, और ये पूरा परिवार। रिया से बहुत लगाव हो गया मेरा, बार बार रिया बुला रहे हो आप, नहीं था तो मेड़ता में नहीं बुलाते लोग, बार बार रिया। मैं चाहता हूं, रिया हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और बजरी हमारी है, बजरी भी लोग ले जा रहे हैं। मेरी इच्छा है बजरी अगर आपकी रहे तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये मेरी इच्छा है। हमारे शंकर नारोलिया जी नाराज हो जाएंगे, कार्यालय प्रभारी, कोई ने पार्टी में बाहर काटने में ना तो शंकर जी के नाम की चिट्ठी चलती, देखा क्या आपने? कि तुरंत प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया शंकर नारोलिया। वो आपको वो काम है, दूसरा काम माए गैलन को और बारह काटना शंकर जी का, इनके दस्तखत से लोग बाहर जाते हैं। तो आप सबको धन्यवाद। अब अपन देखो, जिनको ज्यादा ठंड लग रही है तो आपको धन्यवाद। जय हिंद। कुछ जयकारा बाकी रहेगा, रुको रुको रुको, जय बाकी रहेगा, रुको भाई रुको। बोलो तेरा जी महाराज की, राम साहब पीर की, लक्ष्मीदास जी महाराज की, करणी माता की। है हो गए, अब हो गए। किसान एकता।